मैं तो ये कहूँगा कि 2007 में एज ए प्लेयर लेके आया था, और अब 2026 में उसने टीम को स्टार बनाया है। जो टीम को स्टार बनाते हैं वही कोच होते हैं। और अगर कोच के साथ ये है कि अगर टीम हारती है तो कोच का नाम खराब होता है, टीम जीतती है तो उतना नाम नहीं होता, पर टीम हारने पे वो होता है। पर मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने जिस तरह से अपनी टीम को बनाया, हाँ कुछ सीरीज में हम हारे हैं, वो सीरीज लोग समझते नहीं है, वो क्लास यूनिट टेस्ट है और ये मेन मेन है। तो उसमें आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं, कभी किसी को खिलाना आपको जब मेन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए सीरीज़ कराई जाती है। तो उस सीरीज़ में हमारा कोई ज़्यादा वो नहीं होता, पर गौतम गंभीर ने जिस तरह से एशिया कप जिताया, जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, और अभी दोबारा तीसरी बार वो फिर आईसीसी कप में वर्ल्ड कप जितवा रहा है, T20। यही सवाल था अगला भी कि जिस तरीके से तमाम तरीके से हर बार क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ता था एज अ कोच, हर बार काज की थी, चाहे वो टेस्ट सीरीज लॉस हो, जरूर टेस्ट सीरीज में भी हमने इंग्लैंड में अच्छा किया, उसके अलावा T20 में भी, लेकिन साथ ही साथ ब्रेव कॉल्स भी देखने को मिले, जैसे ईशान किशन को टीम में लाना, हाँ हाँ। उनके साथ कंटिन्यू करना, अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हारने के बाद टीम का कॉम्बिनेशन को पूरी तरीके से उलट कर करना, और फिर हमने देखा कि संजू सैमसन को लगातार बैक करते हैं। इस तमाम कंट्रोवर्सीज के टाइम पे जब मीडिया से और लोगों से इतना प्रेशर आया, इस चीज को कैसे हैंडल किया और क्या पर्सनालिटी थी? देखो, गौतम गंभीर की मेरे पास 91 से मेरे साथ है, 10 साल का गौतम गंभीर था, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, मैं उसकी माँ बाप वो पहचान सकते हैं कि वो किस तरह का है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो हार नहीं मानता, और जो हार नहीं मानता वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करेगा। आप ये देखें, अब आज फाइनल में वरुण चक्रवर्ती खेला है, सब लोग सोच रहे थे कि नहीं खेलेगा, क्योंकि उसने सेमीफाइनल में बहुत ही यानी उसको मार लगी थी, बहुत अच्छी बॉल नहीं हुई थी, फिर भी उसने कॉन्फिडेंस दिया। संजू सैमसन ने खुद, क्योंकि ये भी दिल्ली में खेलता रहा है संजू सैमसन, तो हमारे टच में रहा है, जब भी आता था उसका पैच कुछ भी खराब होता था तो वो प्रैक्टिस करने हमारे पास भी आता था। तो उसने खुद कहा, बोला मुझे ये कहा है कि भैया तू क्रिकेट खेल, ये मत सोच तू टीम से बाहर होगा, तू खेलता जा, तू अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। अब आप देखो ना, अभिषेक शर्मा है, आज उन्होंने 18 बॉल पे 51 रन बनाए हैं, तो कैसे उन्होंने देख लो किस तरह से वो किया। और अगर आप शिवम दुबे को देखो, अगर लास्ट की 8 बॉल पे उन्होंने 36 रन बनाए, तो 26 रन बनाए, तो आप देखो 325 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 200 कुछ की स्ट्राइक रेट से, ईशान किशन ने, संजू सैमसन ने, और थोड़ा सा इसका लगा लो यानी हार्दिक पांडे की 140 वो रही है। पर जिस तरह से इन्होंने स्ट्राइक रेट से बात करी है, और जिस तरह से इन्होंने आगे यानी अपने आप को अटैकिंग, यानी बैक टू बैक, सेमीफाइनल में 250 और फाइनल में 250, ऐसे इतने बड़े रन तो नहीं बन सकते, क्रिकेट है। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर की जो अटैकिंग अप्रोच है, और यही अटैकिंग अप्रोच उसको जीत दिलवाती है। और तो सर एक चीज और, जैसे आपने संजू सैमसन की बात करी, हमने जब इंडिया 2007 और 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, हमने देखा था गौतम गंभीर के दोनों मैचेस फाइनल मैचेस में इंपॉर्टेंट प्रदर्शन थे। संजू सैमसन टीम से बाहर थे, टीम में आए, 3 बैक टू बैक 50, पहले खिलाड़ी ऐसे करने वाले, वो भी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। तो क्या ये कहना कहीं से भी गलत नहीं हुआ कि जो शायद गौतम गंभीर ने 2007 और 2011 में इस टीम के लिए किया था, वो संजू सैमसन ने यहाँ पे? बिल्कुल, आप ये देखिए ना, 97, 89, 89 लगातार 3 मैच में, वो कोई ये कहेगा कि भैया सो नहीं बने, आप सो नहीं बनाने, आपने टीम के लिए काम करना है। तो संजू सैमसन के ये जो रन है, ये वही रन है, क्योंकि आपको आईसीसी ट्रॉफी, यानी आप ये देखिए 140 करोड़ लोग आज कितना एंजॉयमेंट करेंगे अगर ये वाली नहीं होती। अगर आप ये देखो, सब हमारे बैट्समैन आउट हो गए थे वेस्ट इंडीज के साथ, तब जाकर 97 बनाए। वो जो आखिरी तक
पहली बॉल से और आखिरी तक मैच को निकालना और चेज करना, ये अगर नहीं होता तो नहीं। तो मुझे ये लगता है कि संजू सैमसन की जो ये इनिंग्स रही हैं, ये हमारे वर्ल्ड कप जितवाने का एक मेन स्तंभ रहा है। सर लास्ट में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जब तमाम इन स्टैटिक्स पे और स्ट्रैटेजीज पे सवाल उठ रहे थे कि क्या इतनी डीप तक हमारे को बैटिंग खिलानी चाहिए, क्या हमारे को छठे बॉलर की ज़रूरत है, क्या हमारे को इतने ऑलराउंड ऑप्शन की ज़रूरत है, क्या हमारे को फिर 3 4 5 6 को फिक्स कर देना चाहिए, इतना शफल नहीं करना चाहिए बैटिंग पोजीशन में। और शायद अब यही टैक्टिक्स काम आई, जैसे तिलक वर्मा को हमने देखा कि नीचे से आके रन करे उन्होंने 3 नंबर के साथ बैटिंग करने के बाद। उसके अलावा ईशान किशन जब उन्होंने बोला कि ओपन करने से उनको नंबर 3 पे लेके आए, तो ये जो शफल था और जिस तरीके की हमेशा से उन्होंने, मेरे को याद है कि मैंने भी एक बार उनसे सवाल पूछा था, तो उन्होंने ये बोला था कि टीम नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल T20 क्रिकेट में, और ये फॉर्मूला शायद पे ऑफ हुआ है आज। तो शायद जितने तमाम स्ट्रैटेजीज थी जिन पे सवाल थे, फ्लॉड बोला गया उनको, और आज सारी वही टेक्निक्स पे ऑफ कर रही। देखो, अगर जितने भी हमने वर्ल्ड कप जीते हैं, आप 83 का वर्ल्ड कप देखिए तो हमारे ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, 2011 का था तो हमारे ऑलराउंडर खेल रहे हैं, अगर हमने 2007 का वर्ल्ड कप जीता तो हमारे ऑलराउंडरों ने जितवाया, और अगर 2024 में हम चैंपियंस ट्रॉफी करें तो ऑलराउंडरों ने। तो मुझे लगता है कि जो ये ऑलराउंडर हैं, ये आपको, अगर आप हार्दिक पांडे को देखो, आप रन भी बनवा रहे हो, आप उससे बॉल भी करा रहे हो। शिवम दुबे है, आपको लास्ट ओवर, सेमीफाइनल का लास्ट ओवर में उसने जो 2 यॉर्कर बॉल डाली, उसी से तो मैच जीते। तो और उसने फिर रन भी बनाए, फिर आपको मैच भी जितवा रहा है। तो जो ऑलराउंडर है वो आपका यानी डबल फैक्टर हो जाता है आपकी जीत के लिए। तो इसलिए टीम में उस फॉर्मेट, यानी छोटा फॉर्मेट है, 20 ओवर्स का फॉर्मेट है, तो इसमें तो आपको ऑलराउंडर ही चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।